हेलो फ्रेंड्स। आज डेट है 30 जुलाई 2026। और मेरे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने कुछ कुछ टॉपिक्स कवर किया था। और उसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे मूविंग एवरेजेस का क्या सिग्निफिकेंस होता है। और उसके अलावा हम ये भी देखें कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। और इसी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे कि मार्केट साइकिल क्या होता है। मार्केट साइकिल जो है वो हम नॉर्मली ये सुनते हैं कि बुल मार्केट चल रहा है या बियरिश मार्केट चल रहा है। कॉमन लैंग्वेज में हम बुल और बियर्स की बात करते हैं। लेकिन एक मार्केट साइकिल जो है वो 4 स्टेजेस में होता है। और उसको हम लोग आज समझेंगे कि कैसे कौन सा स्टेज हम बियर साइकिल बोलते हैं, किस स्टेज को हम बुल साइकिल बोलते हैं। और उसके अलावा दो स्टेजेस और हम डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग आज देखेंगे। तो बेसिकली हम पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं, फिर हम चार्ट की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा पहला स्टेज होता है वो होता है स्टेज 1। इसको हम बोल सकते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 स्टेज 1 है ये। और जो स्टेज 2 होता है वो कुछ इस तरह से होता है। स्टेज 2 बोल सकते हैं इसको। इसको हम बोलेंगे स्टेज 2। उसके बाद आएगा स्टेज 3। इसको हम बोलेंगे स्टेज 3। और नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा स्टेज 4। स्टेज 4। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 4 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। स्टेज 4 को हम एक कंसोलिडेशन फेज बोल सकते हैं। कंसोलिडेशन फेज इसलिए क्योंकि जो स्टॉक या इंडेक्स का जो प्राइस है वो साइडवेज फैशन में ही घूमता रहेगा। उसमें इंक्रीज नहीं होगा। प्राइस जो है वो 1000 से लेकर के 2000 3000 इस तरह से नहीं जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं कंसोलिडेशन फेज। और स्टेज 2 जो है इसको हम बोल सकते हैं एक्यूमुलेशन फेज। और स्टेज 3 जो है उसको हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और स्टेज 4 जो है उसको कैपिटुलेशन फेज भी हम लोग बोल सकते हैं। बट रादर देन हम इतने टेक्निकल वर्ड्स को यूज किए, हम सिंपल भाषा में समझते हैं कि स्टेज 1 में जो है वो स्टॉक प्राइस या फिर इंडेक्स का प्राइस जो है वो किसी रेंज में घूमता रहता है। उसमें बहुत ज़्यादा एस्केलेशन नहीं होता है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं। तो जो प्राइस है वो इसी एक ही रेंज के आसपास घूमता रहेगा। स्टेज 2 जो होता है जहाँ पर प्राइस एक्चुअल में घूमता है। लेट्स से यहाँ पर अगर प्राइस जो है 1000 रुपीज़ है तो ये 2000 तक पहुँचेगा या 3000 तक पहुँचेगा। और स्टेज 3 में जो है वो सेम स्टेज जो है यहाँ पर जो प्राइस एस्केलेशन है वो यहाँ पर हॉल्ट हो जाएगा और प्राइस जो है किसी एक रेंज में फिर से घूमने लगेगा। और स्टेज 4 जो है वहाँ पर क्लियरली आप देखेंगे कि प्राइस जो है वो एक रेंज से दूसरे रेंज तक डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इन चारों स्टेज में जो स्टेज 2 है उसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये बुल फेस को रिप्रेजेंट करता है। बुल। और जो स्टेज 4 है उसको हम बियर मार्केट बोल सकते हैं। स्टेज 4। तो अब हम इस स्टेजेस को हम निफ्टी के चार्ट पर देखेंगे। निफ्टी, ये मैंने निफ्टी का ही चार्ट
खोल कर रखा रखा हुआ है। अब हम इसको देखेंगे कि कैसे ये स्टेजेस जो है यहाँ पर चार्ट में दिखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट में ये लगभग 2000 का टाइम है और यहाँ पर प्राइस जो है वो 200 मूविंग एवरेजेस के आसपास जो है ये घूम रहा है। ये जो ब्लैक लाइन जो कल हम लोग मूविंग एवरेज में हम लोगों ने देखा था, तो प्राइस जो है वो 200 मूविंग एवरेजेस के आसपास घूम रहा है। तो इस वाले स्टेज को हम बोल सकते हैं कि ये स्टेज 1 चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेज 1। उसके बाद ये आप देख सकते हैं प्राइस जो है यहाँ 929 से लेकर के ये पहुंच गया 1985। तो यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो एस्केलेट हुआ है। तो हम इसको कह सकते हैं हमारा स्टेज 2, स्टेज 2, स्टेज 2। और उसके बाद स्टेज 3, जब ये प्राइस यहाँ पर इस प्राइस जो है इसकी वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है, इसका जो रेंज है वो बहुत बढ़ गया। तो इसको हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं स्टेज 3, स्टेज 3। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टेज 3, स्टेज 1, स्टेज 3 इस तरह से आया हुआ है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। और इस स्टेज 2 को जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया, तो ये बुल मार्केट कंसिडर कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें प्राइस का एस्केलेशन हुआ है लगभग 926 से लेकर के 1936। तो अब आप देख पाएंगे कि ये जो एक पॉज फेज आया है वो स्टेज 3 में पॉज फेज आया है और वहां पर मार्केट जो है वहां से डाउन ट्रेंड में नहीं गया। उसके बाद ये स्टेज 2 को कंटिन्यू किया है इसने। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो स्टेजेस हैं ये स्टेज 4 को रिप्रेजेंट ना करते हुए यहाँ पर स्टेज 2 को ही कंटिन्यू किया है इसने। यहाँ फिर से स्टेज 2 आप देख सकते हैं। और रही बात जो हम लोगों ने साइकिल्स में समझी थी कि स्टेज 3 कैसे हुआ, तो वो स्टेज 3 जो है एक शॉर्टर पीरियड के लिए यहाँ तक स्टेज 3 हुआ, शॉर्टर पीरियड के लिए स्टेज 3 हुआ। उसके बाद यहाँ पे स्टेज 4 आप इसको कह सकते हैं, 200 EMA से नीचे ये स्टेज 4 हुआ, स्टेज 4 जिसको हम बियर मार्केट भी कह सकते हैं, स्टेज 4, स्टेज 4 इसको हम बियर मार्केट भी कह सकते हैं, बियर मार्केट भी कह सकते हैं। और इसके बाद एक छोटा सा यहाँ पर हम लोगों ने स्टेज 1 देखा, स्टेज 1, स्टेज 1 यहाँ से फिर कंटिन्यू हुआ और स्टेज 1 के बाद अगेन स्टेज 2 जो है स्टार्ट हुआ और वो कंटिन्यू रहा काफ़ी दिनों तक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे साइकिल्स जो है वो रिपीट होते रहते हैं। तो आई थिंक अब आप समझ पा रहे होंगे कि साइकिल्स का क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे हम बियर मार्केट और बुल मार्केट को हम डिफाइन करते हैं विद स्टेजेस। तो ये जो स्टेजेस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में अगर आप स्टेजेस को समझते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि किस स्टेज में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, किस स्टेज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और कैसे अपने ट्रेडिंग जर्नी को या फिर इन्वेस्टमेंट जर्नी को और इम्प्रूव करना है। आई थिंक ये सेशन आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा और आई रिक्वेस्ट कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कोई स्टॉक टिप्स दे रहा हूँ या कोई रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। ये वीडियो जो है ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है और आई थिंक आप लोगों को ये पसंद आया होगा। थैंक यू।